दिल्ली पर इब्राहिम लोदी की सल्तनत थी। दौलत खान लोधी, जो कि लाहौर का गवर्नर था। 1523 में दौलत खान को पता चला कि इब्राहिम लोदी उसे गवर्नरशिप से हटाने की योजना बना रहा है, तो दौलत खान ने काबुल में बाबर के पास अपना एक दूत भेजा और उसे हमले के लिए कहा। बाबर ने 1524 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। दिनाजपुर में बाबर ने दौलत खान को लाहौर के बजाय जालंधर और सुल्तानपुर दे दिए, लेकिन दौलत खान को यह बात अच्छी नहीं लगी और कुछ समय बाद दौलत खान ने लाहौर वापस लेने के लिए हमले की योजना बनाई, लेकिन बलख से वापस आए। बाबर की वापसी सुनकर लाहौर से मिलावत के किले में भाग गया और दौलत खान लोधी ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। 11 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत हासिल की। बाबरनामा में बाबर है। हिंदू राजाओं में सबसे बड़ा राजा आजकल एक बीजानगर वाला है और दूसरा है राणा सांगा। उस समय राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा मेवाड़ का राजा था। राणा सांगा 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अपने भाइयों से सत्ता संघर्ष में राणा सांगा ने अपनी एक आंख खो दी थी। राणा सांगा ने मालवा पर जीत के बाद लोधी साम्राज्य पर हमला किया, तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खत्तोली की जंग हुई। इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई। इस लड़ाई में राणा सांगा ने तलवार से एक हाथ खो दिया। एक तीर पैर में लगने से राणा सांगा के पैर में लंग हो गया। सतीश चंद्र अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इंडिया में लिखते हैं, इस लड़ाई में एक तीर ने राणा सांगा के बाएं बाजू के कवच को भेद दिया। राणा की जान बचाने के लिए उस हाथ को काटना पड़ा। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, जब मैं काबुल में था राणा सांगा ने एक एलची दूत भेजकर तरफदारी की थी और इकरार किया था, अगर आप उधर से दिल्ली तक आ जाएं, तो मैं इधर से आगरा पर चढ़ाई कर दूंगा। मैंने इब्राहिम को मार लिया और दिल्ली और आगरा भी ले लिए, मगर उस वक्त तक काफिर ने जुम्बिश भी नहीं की। सतीश चंद्र लिखते हैं, शायद राणा सांगा ने यह सोचा होगा कि तैमूर की तरह बाबर भी लूट मारकर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर के भारत में रहने के फैसले से हालात बदल गए। बाबर को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए राणा सांगा ने जंग के नगाड़े बजवाने का हुक्म दिया। लगभग 120 जागीरदार इसमें शामिल हुए। सिकंदर लोदी का छोटा बेटा महमूद लोदी भी उनके साथ था। 1527 में राणा सांगा ने बयाना के किले की घेराबंदी की। बयाना का किला सरदार निजाम खान के पास था। मुगल फौज के कई सिपाही और सरदार मारे गए। बाबरनामा में लिखा है, कासमी, शाह मंसूर वगैरह जो बयाना से आए, उन्होंने राणा सांगा के लश्कर की बड़ी तारीफ की। बाबर ने राणा सांगा को रोकने के लिए अब्दुल अजीज को एक लश्कर लेकर भेजा, लेकिन उसे भी शिकस्त हुई। बयान की हार से मुगल फौज के हौसले टूट गए। 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थी। बाबरनामा के मुताबिक राणा सांगा की फौजी तादाद 2 लाख से ज्यादा थी। इनमें हसन खान मेवाती अपने 12,000 के लश्कर के साथ था। राणा सांगा, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ कटा हुआ, एक पैर में लंग है, हाथी पर बैठकर सबसे आगे है। जोश और फुर्ती में कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ है मुगलिया सल्तनत का बानी जहीरुद्दीन बाबर। बाबर ने जंग में तुलुगमा चाल अपनाई। उसने फौज को 3 हिस्सों में बांटा। दाएं बाएं और बीच में सबसे आगे आराबो गाड़ियों को जंजीरों से बंधवा दिया, जिससे कि राजपूत सेना के सीधे हमले से बचा जा सके, और उनके पीछे तोपों को तैनात किया गया। बाबर अपनी फौज के बीच में था। बयाना की हार मुगल फौज के हौसले टूट गए थे। गजनी से ऊंटों की 3 कटारों में शराब लाड़कर लाई गई थी। बाबर ने सारी शराब फिकवा दी। बाबर ने अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, जिसने मां का पेट देखा है वह एक दिन कब्र भी देखेगा। जो दुनिया में आया है वह यहां से जाएगा भी।
बदनाम होकर जीने से नेक नाम मरना बेहतर है। अल्लाह ताला ने हमको यह सआदत अता की है और यह दौलत इनायत फरमाई है। जो इसमें मरे वह शहीद हो और जो मारे वह गाजी हो। आप सबको हल्फ करना चाहिए ताकि कोई उसे मौत से ना भागे और जब तक दम में दम है इस लड़ाई से मुंह ना फेरे। सब ने कुरान शरीफ हाथों में लेकर कस्में खाई। राणा सांगा ने सीधे मुगलों की कतारों पर सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन मुगलों की फौज के आगे गाड़ियां थी, पीछे तीर बंदूक तोपें आग उगल रही थी। राणा सांगा ने दाहिनी तरफ से हमला बोला और करीब करीब उसमें सेंध लगा दी। इस बीच एक तीर राणा को लगा और राणा बेहोश होकर गिर गया। राणा की सेना देखा राणा हाथी पर नहीं है, उनकी हिम्मत टूटने लगी। राजपूत सिपाही अज्जू झाला ने राणा का मुकुट अपने सिर पर रखा और उनके हाथी पर सवार हो गया। कमजोर राजपूत केंद्र को देखते हुए बाबर ने ज्यादा तेजी से हमला करने का हुक्म दिया। मुगल हमले ने राजपूतों को पीछे धकेल दिया। कई राजपूत सरदार वहां से भाग गए, बहुत से सिपाही मारे गए। राणा सांगा को जंग के मैदान से दूर ले जाया गया। होश में आने के बाद राणा सांगा ने बाबर को हराने और उसे बाहर निकालने तक चित्तौड़ न लौटने की शपथ ली। जब वह बाबर से एक और जंग की तैयारी कर रहा था तो उनके कुछ साथियों ने जहर दे दिया, जो कि बाबर से एक और जंग नहीं चाहते थे।